पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि लक्ष्मीकांत में से आपको कौन से चैप्टर्स को सबसे ज्यादा बार रिवाइज करना है, सबसे ज्यादा रिटर्न कौन से चैप्टर देते हैं प्रीलिम्स और मेंस में अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द लास्ट 15 इयर्स। सेकेंडली, इस किताब को पढ़ने का सही सीक्वेंस क्या है। मैं आपको दोनों बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल 7th एडिशन और 8th एडिशन दोनों के बारे में बताऊंगा। क्या अगर आपके पास 7th एडिशन है तो क्या आपको 8th एडिशन खरीदने की जरूरत है, व्हाट इज एडिशनल इन द 8th एडिशन। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले कि इस बुक के कंपोनेंट्स क्या हैं। ये जो मैंने मार्क किए हैं चैप्टर्स, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स जो है रेड में मार्क्ड हैं। मॉडरेट प्रायोरिटी को कुछ कलर से मार्क नहीं किया गया है और ये कलर से स्किपेबल चैप्टर्स रखे हैं। सबसे पहले आते हैं पार्ट 1 में। पार्ट्स इसमें भी हैं, 13 पार्ट्स इसमें भी हैं और मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा। पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं। दोस्तों, मैंने 4 बार यूपीएससी मेंस का एग्जाम दिया है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी बार मैंने चीजों को रिवाइज करने की कोशिश की होगी अपनी यूपीएससी की तैयारी में। लेकिन एक चीज है, एक बुक है जिसका मैं नंबर ही भूल गया हूं कि मैं कितनी बार रिवाइज किया करता था, और वो है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। लेकिन कुछ चीजें हैं जो शायद मुझे अगर मेरे पहले अटेम्प्ट में पता होती, लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले पता होती, तो आई वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजिशन, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो गलतियां क्या है और आपको क्या नहीं करनी है। इसका मतलब मैं आपको 2 चीजें समझाऊंगा इस लेक्चर या इस वीडियो के अंदर। पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि लक्ष्मीकांत में से आपको कौन से चैप्टर्स को सबसे ज्यादा बार रिवाइज करना है, सबसे ज्यादा रिटर्न कौन से चैप्टर देते हैं प्रीलिम्स और मेंस में अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द लास्ट 15 इयर्स। सेकेंडली, मैं आपको ये बताऊंगा कि इस किताब को पढ़ने का सही सीक्वेंस क्या है, क्योंकि आप इस किताब को उठा के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 95 तक पढ़ोगे तो फिर उससे आपका टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा और आपको ये रियलाइजेशन नहीं होगी कि कौन सी चीज़ों इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। मैं आपको दोनों बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल 7th एडिशन और 8th एडिशन दोनों के बारे में बताऊंगा। आई विल ऑल्सो टेल यू कि क्या अगर आपके पास 7th एडिशन है तो क्या आपको 8th एडिशन खरीदने की जरूरत है, व्हाट इज एडिशनल इन द 8th एडिशन। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले कि इस बुक के कंपोनेंट्स क्या हैं। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से कि ये जो मैंने मार्क किए हैं चैप्टर्स, आगे मैं आपको चैप्टर्स दिखाऊंगा, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स जो है रेड में मार्क्ड हैं। मॉडरेट प्रायोरिटी ब्लैंक है, उनके कुछ कलर से मार्क नहीं किया गया है और ये कलर से स्किपेबल चैप्टर्स रखे हैं। स्किपेबल का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसे छोड़ दोगे जानबूझ के। वो अगर वक्त कम है, समय कम है रिवाइज करने का, देन यू माइट इवन गो फॉर द अदर 2 सेट ऑफ चैप्टर्स। सबसे पहले आते हैं पार्ट 1 में। जैसे मैंने अभी रिसेंटली ना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा एक ही वीडियो में पढ़ाया था, उसमें भी पार्ट्स थे। ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन बन बैठा है बच्चों के लिए, तो पार्ट्स इसमें भी हैं, 13 पार्ट्स इसमें भी हैं और मैं आपको सीक्वेंस बताऊंगा। ठहर जाओ, रुक जाओ, पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं। आपने क्या आइडेंटिफाई करने, मैंने आपके लिए कर दिए। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इज दैट पार्ट जिसमें 12 चैप्टर्स हैं इस किताब में और ये 12 के 12 चैप्टर्स आर वेरी सिग्निफिकेंट। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स पीवाईक्यू की, तो प्रीलिम्स का 30 to 40% जो क्वेश्चंस है वो इसमें से कवरेज मिल जाएगा आपको। 30 to 40% from one part. So if there is one part that is number 1 priority, that is this basic constitutional framework. इसमें से चैप्टर नंबर 5 preamble, चैप्टर नंबर 8 fundamental rights, चैप्टर नंबर 9 DPSP and चैप्टर नंबर 12 basic structure are top most priority. Fundamental rights में से हर साल सवाल आने की गारंटी है, आएगा ही आएगा, ऐसा स्किप हो ही नहीं सकता है, ठीक है। एंड पार्ट 1 बिकम्स दिस इंपॉर्टेंट। पार्ट 2 जो है इस किताब का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में है, जिसमें 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 में से चैप्टर नंबर 15 सेंटर स्टेट रिलेशंस और चैप्टर नंबर 17 इमरजेंसी प्रोविजंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यही है भाई साहब। पार्ट 3 सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में चैप्टर नंबर 18 से लेकर 29 है और इन चैप्टर्स में से जब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी है वो इस पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा। तो प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, PIL, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप पार्लियामेंट को अकेले पार्लियामेंट चैप्टर को निकाल दो यहां, तो आपको सेकंड मोस्ट
इंपॉर्टेंट चैप्टर मिल जाएगा। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्लियामेंट। ये मैंने खुद पिछले 15 साल के पेपर्स को एनालाइज किया है, उनके क्वेश्चंस को देखा है, उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। अब मैं बात करूंगा पार्ट 4 की, जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। यहां पे 4 चैप्टर है, गवर्नर, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल और लोक अदालत। गवर्नर ये बेसिकली जो भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, ये पार्ट 4 के अंदर है। दीज चैप्टर्स प्लीज मार्क देम डाउन, नोट देम डाउन इफ यू हैव टू, that these are the most important chapters। अब आते हैं पार्ट 5 पे, लोकल गवर्नमेंट पे। लोकल गवर्नमेंट में तो 2 ही चैप्टर है, 39, 40, एंड दे आर इंपॉर्टेंट। If you were to ask me which one is more important, it becomes difficult because municipalities पे भी मेंस में सवाल पूछे जाते हैं अक्सर, और पंचायती राज पे बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पे सवाल पूछे जाते हैं। 2025 का जो प्रीलिम्स था, अगर आप उसमें देखोगे, वहां पे भी पंचायती राज के ऊपर सवाल पूछा गया है। सो इट इज एक्सट्रीमली रेलेवेंट। फिर आते हैं पार्ट 6 पे, यूनियन टेरिटरीज और स्पेशल एरियाज में। अगर मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी देना चाहूंगा इसमें से, इस पार्ट में से, तो मैं शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज, दैट इज 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दूंगा इस पार्ट में से। हाँ, यूनियन टेरिटरीज का गवर्नेंस भी इंपॉर्टेंट है, बट जनरली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट तब होता है जब किसी यूटी या के गवर्नेंस में कुछ इश्यूज देखने को मिलते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट एज रेलेवेंट प्रोबेबली एज द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। अब बात करते हैं पार्ट 7 की, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। इसमें इट इज डिफिकल्ट टू चूज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं कि नेशनल कमीशंस, ये 3 नेशनल कमीशंस, इनमें से 2 बार सवाल आ चुका है मेंस के अंदर, ठीक है। फाइनेंस कमीशन से प्रीलिम्स के अंदर सवाल आ चुका है। सीएजी और अटॉर्नी जनरल से 2 बार मेंस के अंदर सवाल आ चुका है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि कोई भी चीज आप इसमें से छोड़ दें, है ना। अगर आपने बाद में पढ़ने के लिए छोड़ना भी है तो ये चैप्टर और ये चैप्टर छोड़ सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट एनालॉगस टू अटॉर्नी जनरल ओनली। लेकिन भाई साहब, आप ये चैप्टर सारे पढ़िए, मेरे को तो बड़ी मुश्किल आती है इसमें समझाने में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्किप करने वाला सिनारियो नहीं बनता है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन पार्ट 8, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में से ये बॉडीज बिकम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। लोकपाल एंड लोकायुक्त, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, माइनॉरिटीज, इंफॉर्मेशन कमीशंस दोनों, और ह्यूमन राइट्स कमीशंस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पार्ट 8 मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ये जो बाकी बॉडीज हैं, आई वुड पुट देम एट मॉडरेट इंपॉर्टेंस, बिकॉज दे बिकम इंपॉर्टेंट ओनली व्हेन न्यूज कम्स अबाउट देम, है ना, तभी न्यूज। और ये देखो, जैसे एम लक्ष्मीकांत में क्या होता है कि जो ये नए एडिशंस लेके आते हैं, नाउ लेट अस टॉक अबाउट 7th एंड 8th एडिशन में क्या डिफरेंस है। नए एडिशन में ये सिर्फ इतना करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया होता है, ये उसको या तो चैप्टर में ऐड कर देते हैं या उसका टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। Of course they might be adding, let's say if there was an amendment in 2023 and the edition of the book comes out in 2024, they will add an amendment, but उसके beyond उस बुक में बहुत ज्यादा चैप्टर्स ऐड नहीं होते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर बुक में एक जगह ये चैप्टर ऐड हुआ है और एक और जगह आगे चैप्टर ऐड हुआ है, 2 ही चैप्टर्स ऐड हुए बेसिकली, तो या 3 चैप्टर्स ऐड हुए हैं बेसिकली। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आपको पूरी की पूरी किताब नहीं लेने की जरूरत है, सॉरी टू से, बट दैट इज द रियलिटी। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के ऊपर सवाल आया हुआ है, ठीक है। एक और रिमाइंडर दे देता हूं दोस्तों कि हमारा जो 2027 के लिए माइक्रो टॉपिक्स की लिस्ट आपको अवेलेबल है। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज हैव अ लुक एट दैट। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन पार्ट 9 ऑफ दिस बुक, जिसमें 73 से लेकर 78 तक चैप्टर्स हैं। इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, 371, और उसके अंदर कौन से स्टेट्स आते हैं ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इन दोनों चैप्टर्स को कभी भी स्किप मत करना, ठीक है। अब आते हैं पार्ट 10 पॉलिटिकल डायनामिक्स पे। अभी रुको, अभी मैं बताऊंगा कि इसको पढ़ने का क्या सीक्वेंस रखना है, बिकॉज इफ यू हैव टू कीप दैट काइंड ऑफ, इफ यू रीड फ्रॉम दैट सीक्वेंस, देन थिंग्स विल मेक सेंस, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज क्विकली रिवाइज कर पाओगे। तो पॉलिटिकल डायनामिक्स की अगर हम बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उसके ऊपर जो ये 79 से लेकर 89 तक चैप्टर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव टू फोकस ऑन ओनली 4 चैप्टर्स: इलेक्शन लॉज, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड एंटी डिफेक्शन लॉ।
ठीक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली एसेंशियल, मेंस के पर्सपेक्टिव से एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ऊपर हर एक साल बाद सवाल आता रहता है, अक्सर सवाल आते रहते हैं। रीजनल पार्टीज का हाँ आप पढ़ सकते हो, बट नॉट फ्रॉम मतलब ऐसा जुनून से पढ़ने की जरूरत है, अगर किसी चैप्टर को है तो वो इन 4 चैप्टर्स को है। नाउ पार्ट 11 इज वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की रिकमेंडेशंस दी गई है, जो आपका वेंकट चालिया कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रिकमेंडेशंस, इनफैक्ट जितने भी इस किताब के अंदर कमीशन की रिकमेंडेशंस है वो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी होती है। फिर आता है जजमेंट्स वाला चैप्टर। अब इन्होंने ये पुरानी जो लक्ष्मीकांत होती थी उसमें अलग से जजमेंट्स वाला चैप्टर नहीं होता था, बट बिकॉज वी हैव टू कोट अ लॉट ऑफ जजमेंट्स इन द मेंस एग्जामिनेशन, इसलिए ये लैंडमार्क जजमेंट्स के का एक चैप्टर ऐड करते हैं। और आर्टिकल 21A का स्कोप, इससे रिलेटेड जो चैप्टर है इन्होंने ऐड किया है, बिकॉज दे हैव फाउंड आउट 21A नहीं, सॉरी 21 नॉट 21A। तो आर्टिकल 21 का जो स्कोप है उससे रिलेटेड चैप्टर इन्होंने ऐड किया है। वो इसलिए ऐड किया है क्योंकि यूपीएससी इज काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद आर्टिकल 21। अगर मेंस का पेपर भी देखोगे आप तो आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी एंड पैटर्निटी टेस्ट का सवाल 2024 में पूछा है, ठीक है। फिर उससे पहले हाउ राइट टू प्राइवेसी हैज एक्सपेंडेड, इसके बारे में पूछा है। फिर आर्टिकल 21 हैज हाउ इट हैज एक्सपेंडेड, हाउ एनवायरमेंटल लॉ हैज कम इनटू बीइंग, इसलिए ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डॉक्ट्रिन्स, नाउ आई वुड नॉट से कि स्किप देम, बट आई वुड से कि डॉक्ट्रिन्स आप जो जो चैप्टर पढ़ते हो ना उसके साथ पढ़ा करो। जैसे जब मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूं ना, तो मैं डॉक्ट्रिन को अलग से चैप्टर के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूं, मतलब अलग से नहीं पढ़ाता हूं, जिस चैप्टर में वो फिट हो रही होती है वहां पढ़ाता हूं। जैसे 3 डॉक्ट्रिन्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये मैं सेंटर स्टेट रिलेशंस के साथ ही पढ़ा देता हूं, तो इसमें अलग से आपको टेंशन लेने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी मैं आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही पढ़ा देता हूं, ताकि आपको इसे अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आई थिंक आइडियल तरीका इसका यह है कि चैप्टर के साथ पढ़ो, बट क्योंकि लक्ष्मीकांत में अलग से दी हुई है, एंड में दी हुई है, तो आप इसको अलग से पढ़ सकते हो। अब ये चैप्टर्स हैं, आखिरी चैप्टर है कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंस के पर्सपेक्टिव से, अगेन इंपॉर्टेंट। इसमें 3 कंट्रीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएस, यूके और फ्रांस, उसके बाद बाकी कंट्रीज पढ़ना, यूएस, यूके और फ्रांस पहले पढ़ना, ठीक है। तो अब जो मैंने कहानी सुनाई है उसका परिणाम या रिजल्ट आप देख सकते हैं। आपने आई होप चैप्टर्स मार्क कर लिए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन इवन मोर इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ रीडिंग लक्ष्मीकांत। बिफोर टेलिंग यू द सीक्वेंस, अ फ्रेंडली रिमाइंडर कि हमारा माइक्रो टॉपिक्स का लिस्ट आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। अब सीक्वेंस ऑफ रीडिंग एम लक्ष्मीकांत, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब बुक उठाओगे, किताब उठाओगे, तो जो पार्ट 1 है वो पहले खत्म कर दोगे, जिसमें वो पहले 12 चैप्टर थे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाला, वो पार्ट आप पहले खत्म कर दो, फिनिश कर दो। फिर उसके बाद आप पार्ट 2 स्किप करो, पार्ट 3 पे आओ। एंड आई एम टेलिंग यू, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। मैं 4 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूं, पॉलिटी में काफी ठीक ठाक नंबर मेरे आ जाते थे, मुझे लगता है पॉलिटी के चक्कर में ही मेरा क्लियर हो जाता था, बाकी सब्जेक्ट्स में इतना मेरा कमांड शायद ना हो। इसीलिए पार्ट 3 पहले पढ़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट चैप्टर 18 टू चैप्टर 22। अब समझ रहे हो, पार्ट 3 में से सिर्फ 18 टू 22 चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 पे आ जाओ, इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप नोट डाउन कर लो, कुछ मर्जी कर लो, इस सीक्वेंस से ही पढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट पढ़ना है और चैप्टर 30 से लेकर 32 तक ही पढ़ना है, क्योंकि वो स्टेट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। फिर उसके बाद वापस चैप्टर पार्ट 3 पे आना है, पार्ट 3 ऑफ द बुक सेंट्रल गवर्नमेंट पे आना है। चैप्टर 23 से लेकर 25 पढ़ना है, क्योंकि वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है। फिर वापस पार्ट 4 पे जाना है, स्टेट गवर्नमेंट पे जाना है और स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना है। तो अब आपका यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव इकट्ठा खत्म हुआ, यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर इकट्ठा खत्म हुआ। फिर वापस पार्ट 3 पे जाना है, रिटर्न मारनी है, ठीक है। और चैप्टर 26 से 29 जुडिशरी वाले चैप्टर पढ़ने हैं। फिर स्टेट गवर्नमेंट में जाना है,
34 से 38 जुडिशरी वाले चैप्टर पढ़ने। जब ये खत्म हो जाएगा, व्हेन दिस विल एंड, देन यू गो टू पार्ट 2 दैट इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर सेंटर स्टेट रिलेशंस है। बिकॉज तब तक आप पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब कुछ समेट चुके होंगे। अब आपको इंटरैक्शंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। ठीक है, सो आप इस सीक्वेंस में, किताब को इस सीक्वेंस में पढ़ें। फिर उसके बाद आप लोकल गवर्नमेंट पढ़े, पार्ट 5, यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज वाला जो चैप्टर अलग से है, ये पार्ट 6 में नहीं है, ये स्पेशल एरियाज वाला चैप्टर अलग पार्ट में है, 77। ठीक है, ये चैप्टर 77 इसके साथ पढ़िएगा। ठीक है, फिर आ जाइए पार्ट 7 पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, पार्ट 8 पे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अभी रुको, अभी इंपॉर्टेंट और है। जब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खत्म हो जाए तो पॉलिटिकल डायनामिक्स यानी इलेक्शंस वाला चैप्टर पढ़ना, बिफोर गोइंग टू अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस। वो जो कोऑपरेटिव्स वाला है ना, उसको बाद में लास्ट में पढ़ना, पार्ट 9 को। अब इस सीक्वेंस को आप नोट करके चलो दोस्तों, और आपकी लक्ष्मीकांत अच्छे से कवर होगी। आप मुझे ये बताइए कि आपको लक्ष्मीकांत में से सबसे टफ चैप्टर कौन सा लगता है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। एंड आई होप आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कुछ सीखने को मिला होगा। आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं कि मैं एक वीडियो के अंदर पूरा वो चैप्टर कंप्लीट करूं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। थैंक यू।